नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम आज अगला टॉपिक ले रहे हैं, वो है खनिज। इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। अब खनिज किसे कहते हैं? खनिज कहते हैं प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वो पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो खनिज कहलाता है। ठीक है ना? यानी इस प्रकृति में पाया जाने वाला वो पदार्थ जिनका निश्चित संगठन होना चाहिए, जिसको हम खनिज कहेंगे। ठीक है, इसकी पहले परिभाषा लिख देते हैं। इसकी पहले परिभाषा लिख देते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो, उन्हें खनिज कहते हैं। उन्हें खनिज कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला आदि। ये सब क्या है? ये सब खनिज है। खनिज वो है जो हम जमीन से खोद कर प्राप्त करेंगे। खनिज कहाँ है? खनिज इस जमीन के अंदर है। इस पेड़ पर लगता है वो खनिज नहीं है। खनिज कहाँ पैदा होते हैं? जमीन के अंदर ही है। यानी हजारों लाखों साल पहले जब इस पृथ्वी का उथल पुथल हुआ, तब कुछ चीजें थी, वो जीव जीवाश्म थे, वो सब दब गए। और वो दब गए, उसके बाद जो उनका गलन हुआ और उनसे गैसें, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सब की खोज हुई है। वो यही सब है। जमीन से ऊपर खनिज नहीं मिलते हैं। खनिज जमीन के नीचे से खोद कर निकाले जाते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें खोद कर निकाला जाता है, वो खनिज है। ठीक है। खनिज को हम मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। आप समझिए धात्विक खनिज क्या होते हैं। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनको पीटकर, हथौड़े से पीटकर उसका नया रूप बनाया जा सकता है, या फिर उसको किसी भी बर्तन में गला करके नया वापस बनाया जा सकता है। उसको खनिज कहते हैं। खनिज कठोर होते हैं, इसको धात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज कठोर होते हैं। जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, सीसा है, जस्ता है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज की बात करें, अधात्विक खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होगी। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को आप पीट करके वापस नया मार्कर नहीं बना सकते ना। लेकिन अगर ये कोई कील है, लोहे की कील है, उसको आप पीट करके वापस नई कील या उसके स्थान पर नया और कोई बना सकते हैं। जैसे चांदी है, अंगूठी हाथ की, उस अंगूठी को आप पीट करके या उसको गड़ा करके और नई वस्तु बना सकते हैं। लेकिन अधात्विक खनिजों में ऐसा नहीं है। जैसे चूना है, उसको पीटोगे तो वापस वो चूना नहीं बनेगा, पत्ता है, बिखर जाएगा। अब्रक है, जिप्सम है, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। देखते हैं दो प्रकार। पहला है धात्विक खनिज।
और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन से? जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लौह आदि। लेकिन धात्विक खनिजों को भी हम पढ़ने की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो जिसमें लोहे की मात्रा है वो लोह है, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है वो अलोह है। जिसके जंग लगता है वो तो लोह है, जिसके जंग नहीं लगता है वो अलोह है। तो इसको ही हम दो भागों में बांटेंगे। इसको दो भागों में, पहला लोह, दूसरा अलोह। पहला लोह और दूसरा अलोह, ये धात्विक खनिजों के प्रकार है। जैसे लोह में हम लोह अयस्क ले, मैग्नीज ले, क्रोमाइट ले, ठीक है ना। लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट। और अलोह में, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है, तो चांदी है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं है, सोना है, तांबा है, इनमें लोहे की मात्रा नहीं है। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बूढ़ी माता कोचिंग सेंटर, बूढ़ी माता कोचिंग सेंटर, इनकी तरफ से ये वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज नए वीडियो मिलते रहेंगे। आपको डेली की 2 वीडियो मिलने ही है। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले। इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर रोज वो वीडियो मिलते रहेंगे। अब कभी कभी मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको मिल जाएंगे, इससे देरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप ये काम कर लेना। दूसरा है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होगी। जैसे मैंने बताया ये मार्कर है, इसमें धातु की मात्रा नहीं है। ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसमें धातु की मात्रा नहीं है। लेकिन ये जो क्लिप दिख रहा है आपको, इसमें धातु की मात्रा है ना। तो यहाँ देखते हैं धात्विक खनिज को हम देखें तो जिसमें धातु की मात्रा नहीं होगी, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होगी, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, जिप्सम, चूना, पत्थर, प्राकृतिक गैस, कोयला, डीजल इत्यादि। इन सब में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये भी खोद करके प्राप्त किए जाते हैं और ये भी खोद करके प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए खनिजों के 2 प्रकार, पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक खनिज वे जिनको पीट करके या गड़ा करके नया किया जा सकता है। तो धात्विक खनिज 2 प्रकार के, लोह, अलोह। लोह में लोहे की मात्रा होगी, अलोह जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी। दूसरा है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं होगी, ऐसे चूना, पत्थर, अब्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोल आदि, ठीक है। तो ये तो थे धातुओं के प्रकार। अब धातु को निकालने की विधियां, अगला टॉपिक अपना। कितना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको समझ में नहीं आया तो इसको आप 1 से 2 बार इस वीडियो को आप वापस देखोगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। कहीं इसमें कोई समस्या नहीं है। इसको मैंने किताब से बिल्कुल इजी बना करके आपके सामने पेश किया है कि आपको अपनी ही भाषा में और इजी भाषा में समझ में आसानी से आ सकता है। तो इसको खनिजों का निष्कर्मण,
खनिजों का निष्क्रमण। खनिजों का निष्क्रमण भी 3 तरीके से होता है। पहला है खनन, दूसरा है प्रभेदन, तीसरा है आखनन। पहला है खनन, दूसरा है प्रभेदन, तीसरा है आखनन। जो खनिजों को प्राप्त करने की विधियां हैं वो भी 3 तरीके से है। पहले हम खनन देखते हैं, तो खनन को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला विवर्त खनन, दूसरा है कूपकी खनन। इसको भी 2 भागों में बांट लो। पहला है विवर्त खनन, दूसरा है कूपकी खनन। अब विवर्त खनन क्या होता है, यानी किसी भी चीज को जमीन से खोद करके प्राप्त किए जाएंगे, लेकिन वो चीज अगर ऊपर ही मिल जाए तो उसको कहेंगे विवर्त खनन। और वो जो कुओं के द्वारा जैसे अधिक गहराई में वो चीज मिलेगी उसको कूपकी खनन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो है वो है प्रभेदन। प्रभेदन में बहुत अत्यधिक गहराई में मिलेगी, ठीक है ना। अत्यधिक गैस जैसे प्राकृतिक गैस, बहुत ही ज्यादा गैस, मतलब वो जमीन के अंदर से मिलेगी, उसको प्रभेदन विधि से बाहर निकाला जाता है। तीसरा है आखनन विधि। आखनन विधि क्या है कि जमीन के ऊपर जैसे चूना पत्थर लेना है, ये जमीन है, इस जमीन को इतना सा खड्डा करोगे तो आपको यहाँ चूना पत्थर मिल जाएगा, उसको कहेंगे आखनन। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और इतना ये हार्ड नहीं है। इसको एक बार और वीडियो को देखना पड़ेगा, आपको एक बार किताब को भी देखना पड़ेगा, उसके बाद ये इस प्रकार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसको वापस कभी आपके मन में कभी जिज्ञासा नहीं होगी ऐसी कि मुझे ये टॉपिक आता नहीं है। 2 बजे भी रात को भी पूछेंगे खनन किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वो पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो खनिज कहलाता है। पूछेंगे खनिजों के प्रकार, तो 2 प्रकार, धात्विक अधात्विक। धात्विक खनिजों के प्रकार 2 प्रकार, लोह अलोह, ठीक है। पूछेंगे अधात्विक कौन कौन से, तो जी चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज लोह अलोह होते हैं। लोह जिसमें लोहे की मात्रा होती है, अलोह जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। फिर कहेंगे खनिजों को निकालने की विधियां कौन सी है, तो 3, खनन, प्रभेदन, आखनन। खनन की विधियां तो 2, विवर्त खनन, कूपकी खनन। इस प्रकार इसको आप अपने दिमाग के अंदर सेट कर देना, ये कहीं समस्या नहीं है। अब देखते हैं खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण, वैसे राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। किसको? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अजायब घर कहा जाता है खनिजों का वितरण। लेकिन मैं पहले आपको विश्व में खनिजों का वितरण बताऊंगा कि विश्व में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले देखते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये आपका विशाल एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। एक बार नाम लिखते थे इनके। इसको उत्तरी अमेरिका, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका किसी का ही देश है, इसको बोले दक्षिणी अमेरिका। ये यूरोप महाद्वीप है, अंग्रेज यहीं के थे। ये एशिया महाद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, खनिज भी इसमें बहुतायत में मिलते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें खनिज बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसमें खनिजों की संभावना भविष्य के लिए, इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
इसमें बॉक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन सब महाद्वीपों में हम देखते हैं तो कोयला, डीजल, पेट्रोल, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, तांबा, हीरा, ये सब बहुतायत रूप में मिलते हैं। इसमें हम देखते हैं तो ये तो भविष्य के लिए है, वर्तमान में यहाँ से कोई भी खनिज निकाला नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन भविष्य में यहाँ संभावनाएं बहुत अधिक है। अब मैं बात करूं भारत की, तो भारत में भी खनिजों की दृष्टि से देखें तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान, यहाँ पर खनिज बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कोयले की बात करें तो झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान का ये सीमावर्ती क्षेत्र है, बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर भी खनिजों की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। बहुत अधिक संभावनाएं है कि यहाँ भविष्य में हमें प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह और अत्यधिक मात्रा में मिल सकते हैं, इसकी संभावना है। लेकिन खनिज एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। मैंने पिछले टॉपिक में आपको करवाया था कि संसाधन है दो प्रकार के थे। पहला था नवीकरणीय संसाधन, दूसरा था अनवीकरणीय संसाधन। तो जो खनिज है वो खनिज दो प्रकार के है। खनिज दो प्रकार के, पहला था खनिज दो प्रकार के, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक में दो, लोह, अलोह। अब हम देखते हैं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर भी खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि खनिज एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन। कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, यानी इसको नया नहीं किया जाता है। जिस प्रकार कोयला है, कोयला जलने के बाद वो वापस कोयला नहीं बन सकता, इस प्रकार प्रकृति के अंदर जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है और उनका प्रयोग और वर्तमान की जो स्पीड है उस स्पीड से किया गया तो ये ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है। कोयला है, डीजल, पेट्रोल, तो इन सब खनिजों का जो उपयोग है वो नियोजित रूप से करना चाहिए। जितना जरूरी हो उतना ही करे, उसी को एक खनिजों का संरक्षण कहलाता है। खनिजों का संरक्षण किसे कहते हैं? कि खनिजों का नियोजित रूप से उपयोग। जिस प्रकार अब हमें जरूरत है कि बिजली की जरूरत है, हमारे पास अगर सौर ऊर्जा अवेलेबल है तो फिर जल से जो बनने वाली बिजली है उसका प्रयोग नहीं करें। आपको दुकान पे जाना है तो अगर आपके पास साइकिल है तो पेट्रोल और डीजल का उपयोग नहीं करें। इस प्रकार हम चलेंगे तो भविष्य में ये खनिज रहेंगे, नहीं तो ये खनिज एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार आज अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, वो प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, खनिजों के प्रकार लिखो। खनिजों के प्रकार लिखिए। तीसरा है, खनिजों का अजैब घर किसे कहते हैं? खनिजों का अजैब घर किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है, कूट की खनिज किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न, खनिज निष्क्रमण की
विधियां लिखो। ये आपका होमवर्क है और ये आप होमवर्क में कर लेना। धन्यवाद।